पाठ 2। बूढ़ा कुत्ता। रेखा चित्र। बार बार दुत्कारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे से बाहर अगले पैर को खड़ा कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है, तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, समूची देह में खौरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोंच खरोंच कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया है। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसी कि उबकाई आ जाए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। ज्यों ही यह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। वहीं बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। एक मित्र ने कहा, कुचला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूं। सोचता हूं इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर में है यह। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूल धूसरित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे, जिनसे ताजा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठीं, किंतु बेचारी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम की नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते यह मेरे पांवों के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय बर्बाद करूं? अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी, वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे, उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। यह संकोचशील पिलपिला किशोर अब प्रगल्भ सबल युवक था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया था। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। ज्यों ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और ज्यों ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट हुई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर इसे डांटता, डांटने पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई
कि वहीं भौंकना। आप सोइए या ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई, तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वो अपने कमरे से बाहर आई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया। नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। दिन में देखा, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बार तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता, तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और जब तक वे वहां रहीं, सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा इसे कार पर बैठा ले, किंतु ज्यों ही कार खुली, यह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें? इसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा। अरे, यह क्या? सारा शरीर धूल धूसरित है। शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है ज्यों ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता। रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहाँ पहुंच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण, साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूं, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर, और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा भी क्या चीज है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर क्षीण बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार, और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार। सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा कैसा विधान है? शब्द और उनके अर्थ। दुत्कार, डांट कर दूर भगाना, रिप्रूव। घाव, जख्म, वाउंड्स। असह, जो सहन ना हो, अनबेरेबल। अपरिचित, अनजान, अननोन। संकोचशील, लज्जा महसूस करने वाला, शाय। संदेह, शक, डाउट। छड़ी, डंडा, स्टिक। प्रतीक्षा, इंतजार, एक्सपेक्टेशन। विश्राम, आराम, रेस्ट। कर्तव्य परायण, कर्तव्य निभाने वाला, ड्यूटीफुल। चित्त, मन, हार्ट। दुलार, प्यार, लव। प्रगल्भ, साहसी, बोल्ड। देह, शरीर, बॉडी। बदबू, दुर्गंध, बैड स्मेल। करुणा, दया, पिटी। प्रहरी, रखवाला, गार्ड। इत्मीनान, राहत, चैन, रिलीफ। आक्रमण, हमला, अटैक। मैके, मायके, पैरेंटल होम। बिरादरी, जाति, कास्ट।
स्वामी भक्त, मालिक के प्रति सच्चा, लॉयल, साहसी, हिम्मती, करेजियस, उद्विग्न, बेचैन, डिस्ट्रेस्ड, विधान, नियम, रूल, दुत्कार, फटकार, रिप्रीमैंड। पाठ